नमस्कार दोस्तों, आइए कहानी सुनते हैं। अंधेरे वाला बच्चा। एक छोटे से शहर में राहुल नाम का एक बच्चा रहता था, जिसे जन्म से ही अंधा था। उसके पिता एक छोटी दुकान पर मजदूरी करते थे और माँ घर के चारों तरफ थोड़ी बहुत काम किया जाती थी। पर घर की तंगी, लोगों की बातें और अपनी आंखों की अंधेरी राहुल के अंदर हमेशा एक छोटा सा डर आता था कि मैं इस दुनिया में क्या देने वाला हूँ। बहुत बचपन से ही आवाज़ों का बहुत शौकीन था। जब भी कोई रेडियो पर गाना लगता, वह बिना बोले सुनता रहता। उसकी आंखों के बजाय उसके कान उसकी दुनिया बन गई थी। उसने अपने दिमाग में हर आवाज़ को रंग और फॉर्म दे देते थे। पंछी की चोंच में हरियाली, हवा की आवाज़ में समुद्र और गाने की धुन में रोशनी। एक दिन उसके स्कूल में एक नया टीचर आया। अर्जुन सर से पढ़ते पढ़ाते एक दिन गिटार लेकर आया और बच्चे के सामने गाना गाया। राहुल ने आंखों से नहीं, लेकिन अपने दिल से वह गाना देख लिया। उसका दिल धड़कने लगा। यह तो वही दुनिया है जो मेरे अंदर हिलती है। क्लास के बाद राहुल ने हिम्मत जुटाई और बोला, सर मैं अंधा हूँ, लेकिन मैं आवाज़ को देख सकता हूँ। क्या मैं भी गिटार सीख सकता हूँ? अर्जुन सर ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराया और बोले, राहुल, दुनिया तो तुम्हें देख सकती है, पर तुम उसे अपनी तरह से सुन कर बदल सकते हो। हाँ, तुम गिटार सीख सकते हो, बस तुम्हें अपने दिल से डरना नहीं पड़ेगा। संघर्ष और उठने पर रास्ता। राहुल को पहली बार गिटार सीखते समय उसके हाथ टूटे टूटे लगे, उंगलियां में दर्द हुआ और लोग हंसने लगे। अंधे को गिटार? एक दिन उसके पास गिटार तक नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी टेप रिकॉर्डर थी जो उसके पिता ने किसी दुकान से उठा कर लाए थे। राहुल ने उसने रोज़ अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की और गिटार जैसे आवाज़ नकल करके अपना आवाज़ को उपकरण बनाया। उसने खुद ही सीखा ध्वनि का ताल, तनाव और फिर छोटे छोटे म्यूजिकल नोट। 2-3 साल की जीत के बाद राहुल की हारमोनियम और आवाज़ को सुनने वाला एक स्थानीय म्यूजिक टीचर हिमांशु जी उसके घर आया। उन्होंने राहुल की आवाज़ सुनकर पूछा, तुम्हें भी गानों की दुनिया में जाना है? राहुल की आंखों में जो अंधेरा था, उसकी आवाज़ में वही रोशनी थी। वह बोला, सर मैं तो बस इतना करना चाहता हूँ कि जो लोग मेरी आवाज़ लिए सुने, उन्हें अंदर भी एक छोटा सा उठना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे राहुल ने छोटे छोटे स्कूल फंक्शन, गांव के जन्मदिन और छोटे मंचों पर गाने गाने शुरू किए। उसकी आवाज़ साफ नहीं थी, पर उसकी अंदर की भावना इतनी गहरी थी कि बच्चे रो पड़ते और बूढ़े लोग उसकी आवाज़ में अपना खोई हुई जवानी ढूंढते। शहर का मंच और अंतिम से कुछ साल बाद शहर भर में एक बड़ा कल्चरल इवेंट हुआ, युवा प्रतिभा मंच। राहुल के नाम की सिफारिश स्कूल ने की। जब उसका नाम बुलाया गया तो लोगों के चेहरे पर तरह तरह के सवाल थे। क्या अंधा लड़का सच में स्टेज पर जाएगा? राहुल ने हाथ में हारमोनियम लिए ऑडियंस को देखा नहीं, लेकिन उनके दिलों की तरफ ध्यान दिया। उसने एक गीत गाया जो उसने खुद बनाया था, जब रास्ता बंद हो जाए डर न जाओ, अंधेरा में भी दिल तो रोशनी बन सकता है।
तू तो टूटा है नाम नहीं, नाम तो तेरा जीतने वाला है, गिरने वाला नहीं। ऑडियंस स्तंभ रह गए, तालियों बजाने लगे, आंसू बहा निकले। एक बच्चे ने रोते हुए कहा, सर आप तो अंधे हैं, लेकिन आपने मेरी आँखों पर से डर उतार दिया। कहानी से मिलने वाली मोटिवेशनल सीख कम हमेशा बाहर नहीं, दृष्टि अंदर छुपी होती है। राहुल ने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया। उसकी अंधेरी और आँखों ने उसे धोनी की दुनिया में गहरा उतरने का मौका दिया। शुरुआत छोटी हो सकती है, मंजिल बड़ी होती है। एक छोटी टेप रिकॉर्डर से शुरू हुआ सफ़र, फिर छोटे स्कूल स्टेज से ही होता हुआ बड़े मंच तक पहुंचा। सफलता बार बार गिरकर उठने से छुपी है। इंस्पिरेशन वही हो देता है जो खुद लड़ा हो। जब आप अपने अंदर के अंधेरे से लड़कर निकलते हैं तो आपकी कहानी दूसरों के लिए रोशनी बन जाती है। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।